वीर्यजत्रा स्थिरैरङ्गेष्टुष्टुवासस्तनुवीर्यसेमहि देवैतं यदायु मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुणध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मंगल्ये सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी आराम नारायणी नमस्तुते। शुभं करोति कल्याणं मारुतं संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपदे ओम शुभं करोति कल्याणं मारुतं संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय ओम विश्वेशं माधवं दण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगा भवानी मणिकर्णिकां वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम स्वस्ति नः इन्द्रो वृषभाश्वसिनः पूषा विश्ववेदाः शशिनस्तार्च अरिष्टनेमि शशिनो बृहस्पतिर्दधात् कृष्णस्वामरुता वृष्णिमातरः स्मञ्जावानो विदुषेर्जग्मयः अग्निदेवामनमः सूर्यचक्षुषो विश्वनुदिवाशाग्निः ओम ब्रह्मणे भीषणयामदेवा ब्रह्मधीमाख्यवीर्यजत्रा स्थिरैरङ्गेष्टुष्टुवासस्तनुवीर्यसेमहि देवैतं यदायु शतमिन्दुसर्दो यन्ति देवाय जलसन्दनूनां पुत्राशत्रो भवन्ति मानो मध्यानुदीर्घतायुर्गन्धो हरितिर्दवरैर्माता सपिता सप्त विश्वेदेवायतिर्पञ्चजनायतिर्यात्मैति जनिष्वम् ओम द्वौ शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथ्वी शान्तिराप शान्ति औषधय शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वेदेवा श्यामा शान्ति आर्तिक्यं हवनं कर्तुं क्षेत्रे संकल्पम् अहं करिष्ये। हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय माता दी। बहू आ गई है। बहू आने के उपलक्ष्य में आज श्री सत्यनारायण भगवान का कथा हो रहा है, तो देखिए आप पूरी कथा में बने रहिए और श्री सत्यनारायण भगवान का कथा का आनंद लीजिए, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ये हैं भाभी जो एकदम थक के चूर हो गई हैं, लेकिन रौनक देखिए बहू को घर में आने के बाद फेस पे पूरे अच्छे से बरकरार है रौनक। बने रहिए, बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अभी पूजा हो रहा है, फिर कथा होगा। नैवेद्यं निवेदयामि समस्देवी देवताभ्यो नमो नमः समस्देवी देवताभ्यो नमो नमः सुशिष्टं चंदनं प्रतिगृह्यताम् ओए लगा लो श्रीगन्नं चन्दनं दिव्यं दादशमनोहरं सुशिष्टं चन्दनं प्रतिगृह्यताम्। इसलिए आएंगे जल्दी। भगवान समर्पयामि गंगणपते नमो नमः। अध्यक्ष उपाध्यक्ष बैठे हैं। बनने वाले थे लेकिन देखते हैं। गजानन महाराज गौरी माता, हम आपका भगवान स्थापना का पूजा किए हैं। हमारे ग्रहण कीजिए, प्रसन्न होइए और हमारा कल्याण कीजिए। हमें विद्या बुद्धि आयुष्य आरोग्य का सुख समृद्धि दीजिए। हम आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। गणेशाम्बिकाभ्यो नमो नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारं समर्पयामि। अब जो है ये जल लीजिए। स्वाहा ओम समानाय स्वाहा। ओम प्राणाय स्वाहा ओम प्राणाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा। अब इसमें से जल डालो। अब इसमें जल डालो। शांताकारं हाथ में रखना है, भगवान को छोड़ना नहीं। बस डालो, निकालो 5 बार। हाँ ओम मंगलम भगवान। हाँ डुबक डुबक। अरे शांताकारं जैसे अब इसी पानी से उसी में दिलवा दो। अच्छा पंजाब में नहीं दिलवा। बोलिए ठाकुर जी महाराज की जय।
गोरियम वस्तु गोविंदमेव स्मरो ये भगवान गोरियम वस्तु गोविंदमेव स्मरो आओ भोग लगाओ मेरे भगवन, आओ भोग लगाओ मेरे भगवन। सबरी के बेर के चांगुल, सबरी के बेर, सुदामा के चांगुल, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे भगवन, आओ भोग लगाओ मेरे भगवन। ओम शांता फूल ले लो, हाथ जोड़ो। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगं वर्णं सर्वलोकैकनाथं श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। प्रार्थना पूर्वकं पुष्पं समर्पयामि। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगं देविष्णुं भगवानं सर्वलोकैकनाथं। ओम मधुरधामं शैलावती हम संसां गायनामृगायं शकलगुणिधामार्जी सर्वोत्तम बाजातं नमामि। आतां भरतां दातारां सर्वसम्पदां लोकाग्रां श्रीरामं वियोगयो नमामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वीरचे रघुनाथाय नाथाय सीतायावते नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारूढरामभागं पाणौ महाशाख्याचापन्मां रामं रघुनाथं कारुणिकं श्यामचन्द्रं शरणं वेदाम्बिकाभ्योन्मुखं नवग्रहगीताभ्योन्मुन्मः सत्यनारायण स्वामी नमो नमः। श्रद्धेयताभ्यो नमो नमः। आर्तिक्यं समर्पयामि। आइए बैठिए, कथा सुनना है। आइए तिलक लगाइए। ईश्वर कल्याण करें, मंगलम मंगलम सर्व। आइए मैडम, कहाँ गई मम्मा? हमारी मैडम जी सब हमारे लिए मैडम है। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। फूल अक्षर सभी को दे दिया जाए। श्री सत्यनारायण व्रत कथा पहला अध्याय। अथ कथा व्यास उवाच एकदा निमिषारण ऋष्य शौनकादय प्रपक्षु मुनिय सर्वश्रुतं पौराणिकं खलु ऋष्य व्रतेन तपसा किं प्राप्स्यते वाञ्छितफलं तत्सर्वं श्रुतुमिच्छामि स्वमहाम्ने। च्यूत उवाच नारदेनैव सम्पृष्टो भगवान् कमलापतिः यथे वा तच्चुष्वं समाहिता एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षा पर्यटन विविधान् लोकान् मृतलोकाः लोकमुपागतः ततो दृष्ट्वा सर्वानां क्लेशमनिदानानां समर्पन्नां क्लिश्यमानां स्वकर्मी केनोपान्तिच संदुक्नासो वेद्रुम् इति संस्कृतमनसा विष्णुकीर्तनारायणं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शङ्खचक्रगदा पद्ममाला विभूषितं दृष्ट्वा तं देवदेवीस्तास्तु समुपचक्रमे नारदवाय नमो वांग मनसातीता रूपायांते सत्य आदिमध्यांतहीनाय निर्गुणाय महात्मने सर्वेशामाभूताय भक्तानामार्जनाजिने श्रुत्वा श्रोतं च विष्णु नारद प्रतिभास भगवान उवाच। कहते हैं एक बार नैमिषारण्य जो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है लखनऊ के पास, वहाँ पे 88,000 ऋषि पुराण बेता लोग बैठे थे। उन्होंने सूत जी से पूछा, सूत जी उनके मुखिया थे, मतलब 88,000 जो ऋषि थे उनके हेड थे। कौन? सूत जी। तो उनसे पूछे कि किसी व्रत या पूजा के बारे में बताइए जिससे लोगों का कल्याण हो सके। उन्होंने बोला जैसे आप हमसे पूछ रहे हैं ठीक इसी प्रकार एक बार नारद जी मृत लोक में मतलब पृथ्वी लोक में आए और भ्रमण करते हुए नारद जी के पास गए। वहाँ नारद जी अपना आसन पे बैठे हुए थे, बनमाला चक्र और पद्म विभूषण से सुशोभित थे। वहाँ नारद जी गए और उन्होंने बोला, तो सूत जी ने अभी उनको बता रहे हैं कि मतलब कौन सा ऐसा कथा है जिससे लोगों का कल्याण होगा।
वो उसी समय नारद जी जाते हैं और विष्णु भगवान से के पास पहुंचते हैं। तो विष्णु भगवान पूछते किस लिए तुम आए हो? नारद बताओ। बहुत ऐसे महाभारत सर्व करते हैं नारद। मृत्युलोक के जना सर्वे नाना क्लेश मृत्युलोक पृथ्वी लोक को बुलाया जाता है, क्योंकि जो यहाँ आता है उसको एक दिन जाना होता है। नाना योनि समुत्पन्न पच्यते पाप कर्मे, नाना योनियों में उत्पन्न होकर के और पाप कर्म में लगे हुए हैं, उससे मुक्ति का कोई छोटा सा उपाय है तो बताइए। भगवान ने कहा साधु पृष्ठ त्वया वत्स लोकानुग्रहांचा, ही साधु पृष्ठ ही नारद, तुमने जो है लोगों के कल्याण के लिए ही तुमने प्रश्न किया है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। एक व्रत है जो महत्वपूर्ण है और स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ है, वो है जो है उस सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा है। इसको करने से मनुष्य सुख को प्राप्त करता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति भगवान नारद मुनि। और नारद मुनि ने फिर पूछा किम फलम किम विधान कृतम किम तद्वदम, क्या फल है, क्या विधि विधान है और कैसे इसको करना चाहिए, उसको कृपया विस्तार पूर्वक बताइए। तो कह रहे हैं दुख शोक आदि शमनम, दुख शोक आदि को शमन करने वाला मतलब भगाने वाला, और धन धान्य प्रवर्धनम, धन धान्य में वृद्धि करने वाला। जैसे एक प्रमोशन है तो अगला प्रमोशन दिलाने वाला, उससे जो है अगला प्रमोशन हाई दिलाने वाला, ठीक है। धन धान्य प्रवर्धनम, सौभाग्य संततिक्रम, सौभाग्य देने वाला, शादी विवाह हो गया तो सौभाग्य है। और जो है सौभाग्य संततिक्रम, संतति देने वाला, सर्वत्र विजय प्रदम, और सभी जगहों पे विजय पताका जो है फहराने वाला ये व्रत है। यस्मिन कस्मिन दिने, किसी भी दिन, मृत्यु भक्ति श्रद्धा समन्वित, किसी भी दिन सत्यनारायण की कथा की जा सकती है। यस्मिन कस्मिन दिन, इसके लिए कोई दिन वार कुछ भी तिथि निश्चित नहीं है। सत्यनारायण निशाम के बांधवे ब्राह्मणे बांधवे सहित धर्म तत्व, धर्म सहित बंधु बांधवों को बुला करके नैवेद्यम, नैवेद्य मतलब मिठाई, ठीक है, और रंभा फलम घृतम क्षीरम गोधुमस्य, चूरण बना है कि नहीं बना है? नारियल चूरण तो हम लोग चढ़ाए नहीं भगवान, तो चूरण नहीं चढ़ा, इसी में रखो एक चम्मच दीजिए। तो कहते हैं रंभा फलम घृतम क्षीरम गोधुमस्य चूर्णकम, केले का फल और जो है चूर्ण बना करके भगवान श्री सत्यनारायण स्वामी को चढ़ाया जाता है। अभावे शाली चूर्णम सर्कड़ा च गुणस्तथा, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है, दरिद्र आदमी है, जिसके पास ये सब जुटाने की सामर्थ्य नहीं है, तो वो जो है चीनी और गुड़ नहीं भोग लगा करके सत्यनारायण की कथा सुन सकता है। अब कहते हैं स्वपादम सर्वभक्षामि चैकृत्य निवेद्य, सभी लोगों को मतलब कथा होने के बाद सभी लोगों को जो है प्रसाद देना चाहिए। विप्राय दक्षिणाम दत्वा कवताम श्रुत्वा जनै सह, अपने बंधु बांधवों के साथ कथा सुनाए तो तस्य बंधु शार्दम विप्राय प्रतिभोजे। इसके बाद जो है गीत आदि भी हो सके तो गाना चाहिए, भगवान का भजन करते रहना चाहिए, श्रीमान नारायण नारायण करना चाहिए। ततश्च स्वगृहं गच्छेत् सत्यनारायण में एवं हृदय मनुष्याणाम वांछा सिद्धिर्भद्रम, विशेषतः कलियुगे रघुपायस्ते उतरे। कहते हैं इससे उत्तम और छोटा उपाय इस कलियुग में कल्याणकारी नहीं है। इति श्री स्कंद पुराण रेवाखंडे श्री सत्यनारायण कथायां प्रथमोध्यायः। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण स्वामी की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मन्नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की। श्री सत्यनारायण कथा द्वितीयोध्याय ले लीजिए। श्रुतवाच अवतान्य संप्रवाह कृतम येन व्राज्य कश्चित् काशीपुररम्य ध्यासी द्विप्रोति निर्धन। कहते हैं कि इसके बाद और किसने इस कथा को सुना और उसके बारे में बताइए। कहते हैं काशीपुर में यानी वाराणसी में, ठीक है बेटा, हमारे गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहते थे, जो है हमेशा दुखी और भिक्षा मांगते रहते थे। और एक दिन जो है
ब्राह्मण का रूप धारण करके सत्यनारायण स्वामी उन्हीं के पास आए और बोले कि हे ब्राह्मण, तुम कहाँ इधर दुखी होकर के कहाँ भ्रमण कर रहे हो? तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कौतुकं सत्मम किमर्थं से विप्रमहेशं दुग्ध। हे ब्राह्मण, तुम बताओ कि इधर जो है कहाँ तुम इधर उधर भ्रमण कर रहे हो? तो उन्होंने बोला, दरिद्र हूँ, भिक्षा मांगने के लिए हम जो है रोज इधर उधर भटकते रहते हैं, तो इसका यदि उपाय कुछ है तो बताइए। वृद्ध ब्राह्मण हुआ, सत्यनारायण विष्णु वांछितार्थ फलप्रद। उस वृद्ध ब्राह्मण जो सत्यनारायण स्वामी खुद ही वृद्ध ब्राह्मण बन के आए थे, उन्होंने बताया कि क्यों नहीं तुम सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हो? उसको पूजन करने से, उनकी पूजा करने से और उनका जो है व्रत करने से सभी दुखों से मनुष्य जो है मुक्त हो जाता है। विधानम जब विप्राय सत्यनारायण वृद्धस्तत्ते वांतर्जेते। तो उन्होंने उनको जो है सत्यनारायण भगवान कथा के बारे में बता करके और अंतर्ध्यान हो गए। तदव्रतम संकरिष्यामि यदुक्तं ब्राह्मणे वे इति संचित विप्रसो रात्रो निद्रां लब्धवान्। रात भर उन्हें निद्रा नहीं आई, वो सवेरे सवेरे उठे और उन्होंने संकल्प किया। संकल्प क्या है? मन में इच्छा करना कि हे प्रभु, आज जो भी हमसे भिक्षा मिलेगा उसी से हम आपकी कथा करेंगे। ऐसा करके वो निकल लिए। उस दिन संयोग से या सत्यनारायण भगवान के आशीर्वाद से उन्हें बहुत सारा जो है मतलब दान मिला। जो भिक्षा मांग रहे थे तो उसको लेकर के उन्होंने जो है बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई और उसके बाद से उनके दिन बदल गए, सुखी हो गए, धन दान से परिपूर्ण हो गए। उसके बाद से तो हर महीने में पूर्णिमा को और संक्रांति में कथा कराने लगे। इस जीवन में तो उन्हें जो सब कुछ मिला, अंत में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसके बाद से एक दिन क्या हुआ, उन्हीं के घर में कथा हो रही थी तो एक लकड़हारा जो है लकड़ी लेके आया और पूछने लगा, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? उन्होंने बताया सत्यनारायण भगवान की कथा है, इसको करने से सुनने से जो है धन की वृद्धि होती है, सभी मनोकामना पूर्ण होती है। तो उसने अपनी लकड़ी रख के पानी पिया, कथा सुना, प्रसाद ग्रहण किया और उसके बाद से वो भिक्षा मांगने चल दिया। लेकिन उसने भी संकल्प किया कि लकड़ी बेचने से जो कुछ मिलेगा उसी से हम सत्यनारायण भगवान की कथा करेंगे। फिर क्या हुआ, वो जो है संयोग से धनी लोगों के नगर में चला गया। वहाँ जिस लकड़ी का उसे 10 रुपया मिलता है उसे 100 रुपया मिला। उसी से मतलब एग्जाम्पल, वो उसी से जो है अपना जो है फल मिठाई नैवेद्य ले करके और सत्यनारायण भगवान की कथा सुना। उसके भी सारे दुख दूर हो गए और बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। इस जीवन में तो उसने सुख पाया ही, अंत में उसे जो है मोक्ष की प्राप्ति हो गई और धन धान सुख समृद्धि पुत्र पौत्र से जो है परिपूर्ण हो गया। ये लोग जानते सत्य प्रभु इति श्री स्कंद पुराणे खंडे श्री सत्यनारायण कथायाम द्वितीयोध्याय। प्रेम से बोलिए श्री राम लखन सीता भरत शत्रुघ्न हनुमान जी की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की। तीसरा अध्याय। सुत उचा पुनरग्नि पुरजा मुनिध्वम मुनिसत्मा पुराचोलका मुखो नाम निपश्या शिन्महि विधि जितेन्द्र सत्वादि देवालयं प्रतिनिधि संतवादि जासंतो भार्या सर्वजबनास्ति भद्रशीला तत्र साधु रेखस्मागता। कहते हैं तीसरे अध्याय में एक उल्कामुख नाम के राजा थे, जितेंद्र थे, सत्यवादी थे और बहुत प्रजा का पालन करते थे, अपने बच्चे जैसे पालते थे। एक दिन भद्रशीला नदी के किनारे सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे थे पत्नी के साथ। उसी समय एक बनिया आया वहाँ और जो है पूछने लगा, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? उन्होंने बोला कि ये सत्यनारायण भगवान की कथा है, इसको करने से सभी मनोवांछित फल मिलता है। संयोग से उस लकड़ा मतलब उस बनिया को कोई संतति नहीं थी, तो उसने जो है मन में संकल्प किया कि हे सत्यनारायण स्वामी, यदि हमें कोई संतति होगी तो हम सत्यनारायण भगवान की कथा कराएंगे। घर आया, अपनी पत्नी को बताया और सत्यनारायण भगवान के आशीर्वाद से 10वें महीने में उसे एक अति सुंदर कन्या प्राप्त हुई और वो जो ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा बढ़ते हैं, धीरे धीरे उसका नामकरण किया गया
उसकी पत्नी ने बोला क्यों नहीं सत्यनारायण भगवान की कथा करा ली जाए। उसने बोला इसकी शादी में कराएंगे, अभी तो बहुत धन खर्च हो गया है। फिर जो है उसके लिए लड़का ढूंढा गया, विवाह कर दिया गया, लेकिन संयोग से सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं कर पाए, भूल गए। अब क्या हुआ, सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए। भ्रष्ट प्रतिज्ञा मतलब बार बार प्रतिज्ञा करके और उसको भूल जा, उसको भ्रष्ट प्रतिज्ञा समझ के उसको जो है सत्यनारायण भगवान ने शाप दिया, दारुणम कठिनम महादुख भविष्यति, मतलब तुमको बहुत सारे दुख प्राप्त होंगे, जाओ। तब वो जो है संयोग से क्या हुआ कि दामाद और बनिया दोनों लोग दूसरे राज्य में धन कमाने के लिए चले गए। वहां जब गए और विश्राम कर रहे थे, वहीं राजा के चोर धन को चुरा करके भाग रहे थे और दूत जो है पीछा कर रहे थे। उन्होंने धन जो है इनके सिराने रख के, चोर तो भाग गए, और राजा के जो सिपाही हैं इन दोनों को पकड़ लिए, जिसके पास धन वो एक चोर, इनको ले आके कारागार में डाल दिया गया। और राजा ने इनकी एक भी बात नहीं सुनी, क्योंकि सत्यनारायण भगवान का शाप था। अब जो है ये तो दुख भोगने लगे। इधर जो है घर में चोरी हो गई और बेटी और माता भी दुखी रहने लगे। एक दिन बिटिया जो है बगल के गांव में गई, वहाँ जो है मंदिर में सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी, तो वो विलम्ब से घर में आई। तो उसकी माँ ने बोला, हे बेटी तेरे मन में क्या है, तुम्हारे पति भी नहीं है, हमारे पति भी नहीं है यहाँ पे, और तुम रात में इधर उधर भ्रमण कर रही हो। उसने बोला, हे माँ तू मेरे चरित्र पे शक न कर, मैं एकदम गंगा जल की तरह पवित्र हूँ। मैं तो सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी, कथा सुनने लगी और प्रसाद खा के मैं आई। तो जैसे उसने सत्यनारायण भगवान का नाम लिया, इसको पूरा वृतांत याद आ गया और उसने जो है भूमि पे लेट करके सत्यनारायण भगवान से आग्रह करके बार बार, और दूसरे दिन उसने कथा कराया। उधर जो है उस राजा को सत्यनारायण भगवान ने सपने में दिखाया कि जिस बनियों को तुमने बंधक बनाया है उन्हें छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे राजपाट को नष्ट कर दूंगा। सवेरे सवेरे उठे राजा, मंत्रियों से विचार विमर्श करके उन्हें जो है उनका क्षौर कर्म करवाया, वस्त्र नया दिया, और जो धन लिए थे, जो चोरों ने चुराया, सब धन उनको दे के दूना करके दे दिए, और वो लोग लेके अपने घर को चलने के लिए उद्यत हुए। यदि श्री स्कंद पुराण वागंडे श्री सत्यनारायण कथायाम श्री अयोध्या प्रेम जूली सत्यनारायण स्वामी की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। प्रेम जूलिए उमापति महादेव की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री सत्यनारायण। श्री सत्यनारायण व्रतधाम चतुर्थ अध्याय। अब चौथे अध्याय में क्या होता है, जैसे ये लोग धन लेके चलने लगे, नाव में रख लिए, तभी दंडी महाराज जो है मतलब सत्यनारायण भगवान दंडी के रूप में आए, एक साधु के रूप में। और इन्होंने बोला कि तुमने क्या रखा है इसमें नौका में। इन्होंने बोला लता पत्र आदि है, तुम्हारे लिए, तुमको देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। इन्होंने बोला तथास्तु, बस तथास्तु बोले और जा करके थोड़े दूर पे अंतर्ध्यान हो गए। अब जो है इनका नाव ऊपर उठ गया, क्यों, तथास्तु हो गया ना, लता पत्र आदि उसमें भर गया। अब वो देखे तो धन तो गायब। अब इनको एक को तो मूर्छा आ गई, फिर वो मूर्छा से उठा। फिर इन्होंने विचार विमर्श किया कि लगता है दंडी महाराज ने साथ दिया इसीलिए हुआ है। ढूंढते हुए गए, थोड़ी दूर पे बैठे थे, जाके साष्टांग प्रणाम किए, बोले हे प्रभु क्षमा कीजिए, आपके बार बार मुझसे जो अपराध हुए जा रहा है, इसको क्षमा कर दीजिए। तब उन्होंने बोला ठीक है जाओ, तुम्हारा धन वापस मिल जाएगा। वहाँ गए, अपने धन को लिए और धन को लेकर के अपने गांव को चल दिए। जब वहाँ आए तो संयोग से बेटी और माताजी दोनों लोग सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रही थी। उसी समय दूत आया, बोला कि जो है व्यापारी आ गए हैं, मतलब बाबूजी आ गए हैं, जो भी है। तो अब माता जी जो है सत्यनारायण भगवान कथा चल रही थी, उन्होंने बोला बेटी तुम जो है कथा वथा सुन करके आ जाना, मैं उनका स्वागत करने चलती हूँ। वो गई और बिटिया जो है कथा तो सुन ली, लेकिन प्रसाद नहीं खाई, वो भी चली गई। वहाँ जाते ही जो है उसका पति अदृश्य हो गया, क्योंकि प्रसाद नहीं खाई थी। अब जो है रोने बिलखने लगी
और जो है सती होने के लिए उद्यत हुई। तभी आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी बेटी ने सत्यनारायण भगवान के प्रसाद का अनादर किया है, यदि घर जाके प्रसाद खा के आएगी तो इसका पति यहीं पे जीवित मिलेगा। भागते हुए घर गई और प्रसाद खा करके आई और उसकी जो है उसका पति वहाँ मिल गया। सभी लोग घर आए, फिर कथा करवाए, सुने और उसके बाद से हर पूर्णिमा को और संक्रांति में कथा करवाने लगे। इति श्री स्कंद पुराण गंडे श्री सत्यनारायण कथायाम प्रेम बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब महिलाओं की आवाज नहीं आ रही है जयकारा में, ऐसे आवाज आ रही है बात करने। प्रेम बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। बात अब लग रहा है भागीरथी में 5वां अध्याय चला जी, 5 बोल लीजिए। फिर 5वें अध्याय में क्या होता है कि इसमें बताया गया है कि जिन जिन लोगों ने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी है, नहीं 5वें अध्याय में एक और राजा हैं, तुंगध्वज नाम के राजा हैं, प्रजा पालन में तत्पर रहते हैं और उन्होंने भी सत्यनारायण भगवान का प्रसाद की अवहेलना की और दुख पाए थे। एक बार वन में जाकर बहुत से पशु पक्षियों को उन्होंने मारा और वापस में बट मूल के नीचे मतलब वृक्ष के नीचे बैठ गए। वहाँ पे ग्वाल वाले लोग सत्यनारायण की कथा सुन रहे थे। राजा न तो गए न प्रणाम किए और जब प्रसाद लेते आए तो प्रसाद वहीं छोड़ के अपने राज्य चले गए। जब अपने घर गए तो वहाँ पे इनके धन धाम में 100 पुत्र थे, सारे नष्ट व्यस्त हो गए थे। अब जो है यहाँ आकर के इनको बहुत दुख हुआ। इनके मन में ये विचार आया कि लगता है सत्यनारायण भगवान का प्रसाद हमने त्यागा है, इसलिए ऐसा हुआ है। वापस गए, वहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा कराए और फिर वापस आए तो इनका सब जैसे तैसे राजपाट सब कुछ इनको मिल गया। अब कहते हैं जो लोग इस परम व्रत, परम दुर्लभ व्रत को करता है या सुनता है, उसे जो है पुण्य जो है बहुत पुण्य मिलता है, धन धान्य आदि मिलता है। सत्यनारायण भगवान की कथा से दरिद्र को लक्ष्मी मिलती हैं, बद्धो मुच्चित बंधना, जो कोई किसी बंधन में है उसे उसकी मुक्ति मिलती है और जो भयभीत हैं उन्हें भय से मुक्ति मिलती है। इप्सितम च फलम सुत्वा जानते सत्यपरम इति वह कौशलम विप्रा सत्यनारायण फलम यत्कित्वा सर्वदुःख मुक्त होता। कहने का मतलब है सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने मात्र से सभी दुखों से मुक्ति मिल जाती है। विशेषतः कलयुग में इस सत्यनारायण भगवान की पूजा का विशेष फल है। कोई ने काल, कोई सत्यमेव, कोई सत्यनारायण, कोई सत्यनिष्ठ कहेंगे और नाना रूप में भगवान की पूजा होगी। और कहते हैं श्री विष्णु भगवान जो है सभी के जो है मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो लोग सत्यनारायण भगवान की कथा सुने थे उसमें जो वृद्ध ब्राह्मण थे दूसरे जन्म में सुदामा हुए और कृष्ण जी के साथ जो रह करके उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। दूसरे जन्म में जो है काष्ठ जो लकड़ी बेचने वाला था और गों का राजा भिल्ल हुआ और उस समय श्री राम जी की सेवा करके उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। तुलकामुख नाम के जो राजा थे दशरथ जी हुए और उन्होंने रंगनाथ की पूजा करके जो है उनको जो है अंत में मुक्ति मिली थी। और धार्मिक सत्य संध मूरध्वज बना, जो और मूरध्वज क्या किया था, अपने बच्चे को आरी से चीर दिया था भगवान को देने के लिए और जो है भगवान साक्षात प्रकट हो गए थे, उसके बच्चे को जीवित कर दिए थे। और कहते हैं तुंगध्वज नाम के राजा स्वयं भू हुए और सभी धर्मों को मानते हुए अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुए। इति श्री विष्णु इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंड श्री सत्यनारायण कथायाम पंचमोध्याय। प्रेम बोली सत्यनारायण स्वामी की जय। नारायण 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 लक्ष्मण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मण नारायण नारायण। बोलिए ठाकुर जी महाराज की समस्त देवी देवताओं की माँ दुर्गे की लक्ष्मी मैया की सत्यनारायण स्वामी की। अब सभी लोग अपना फूल अक्षत लाके चढ़ा दें। अब हम लोग हवन करेंगे।